जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ ले मतलब टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। जो भी आप सोचते हो, जिसको आप सोचना कहते हो कि ये बहुत अच्छी है, तो क्या ये दिखने में देर लगेगी कि वो बहुत बुरी है? तो एक मिनट में क्या हो जाएगा, वो अच्छी हो जाएगी, अगले मिनट में वो बुरी हो जाएगी। एक मिनट में हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, अगले मिनट में खत्म हो जाएगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खत्म होना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप चाहो भी तो वो रिलेशनशिप खत्म हो ही ना पाए, जीते जी भी और मरने के बाद भी। आजकल जो डिवोर्सेस के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और डिवोर्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, लव मैरिज में ही होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आजकल जो है 4 मुख्यतः रीजंस की बात करते हैं जिसके कारण जो है आजकल लव मैरिज जो टिक नहीं पा रहे हैं, अर्थात प्रेम विवाह में विच्छेद हो जा रहे हैं, अर्थात डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि लव मैरिज में आखिर इतने ज़्यादा तलाक या डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप देख रहे हो कि सोसाइटिकल कल्चर में, आज मॉडर्न कल्चर में जो है प्रेम विवाह को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया जा रहा है, अर्थात इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजन मैरिज भी क्यों ना हो, इस प्रकार से छोटे बड़े एज किसी प्रकार का भी एज हो उसमें जो है शादी किया जा रहा है। तो यहाँ पर लव विवाह यानी प्रेम विवाह ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्यों तरक्की, आखिर ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आखिर ये क्यों टूटता जा रहा है सोसाइटी में, आइए इसी के जो टॉपिक पर हम जो है बात करते हैं। यहाँ पे 4 आपको रीजंस दूंगा मैं मुख्यतः, जिसके कारण जो है आज के जो है प्रेम विवाह आपके टिक नहीं पा रहे हैं। रीज़न नंबर 1 हमारा ये है कि हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन एंड एक्सपेक्टेशन हो जाता है आपको रिलेशनशिप से, फिर अपने पार्टनर से। मतलब अगर आप ऑनलाइन कहीं मिले हैं तो आप उनके एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। एक तरह से जो है ऑनलाइन का प्यार अरेंज मैरिज टाइप का ही आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे देखो आप जो है सपने दिखाए जा रहे हैं आपको कि ऐसे होंगे वैसे होंगे। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि शादी हो जाएगा उसके बाद तो मज़े ही मज़े है। भैया ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता। सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई अपना पार्टनर है, आपको लव मैरिज करना है, तो मेरा सबसे बड़ा सलाह तो यही रहेगा कि भाई आप उसके साथ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, मतलब सबसे घटिया से घटिया सिचुएशन जो है इमेजिन करके बैठो। मतलब आपको बुरे से बुरा सिचुएशन भी देखना पड़ सकता है, तब भी क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? आपको बहुत से बहुत ज़्यादा घटिया सिचुएशन आपके ज़िंदगी में, उसके ज़िंदगी में, फाइनेंशियल कंडीशन में, हेल्थ के कंडीशन में, या फिर डिप्रेशन, किसी प्रकार के सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। क्या उसके बावजूद भी आप उस इंसान के साथ रहने को तैयार हो? ये चीज़ देखो सबसे पहले। अगर हाँ, तो बिल्कुल आप लव मैरिज कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि पार्टनर जो सही हमेशा नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। आप पूरा जांच परख लीजिए, पूरा देख लीजिए उसके बारे में, आप एक दूसरे के बारे में समझ लीजिए, फिर आपको अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन बात वही है, अगर आप थोड़े से चीज़ में, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं शादी कर लूँगी या कर लूँगा उसके बाद मेरे मज़े ही मज़े, ऐसा कुछ घंटा नहीं होने वाला भाई। असली जिम्मेदारी तो आपकी शादी के बाद ही शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो गुण है कि आप उसके साथ में रह सकती हैं या रह सकते हो, तब आप एक दूसरे से विवाह करें। सबसे बड़ा यही कंडीशन है, क्योंकि बाद में तो जो है अब लव मैरिज फेल क्यों होते हैं भाई? आप भाग के आगे, लड़की बोल रही है मेरे को लड़का ही चाहिए बस, लड़का बोल रहा है मेरे को लड़की चाहिए बस, बात खत्म। लेकिन शादी कर ली उसके बाद क्या है, बैठ गए हैं एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी अता पता है नहीं ज़िंदगी कैसे जीना है और कैसे जिम्मेदारियाँ होती है, और इन लोग को कहते हैं कि ये लव मैरिज करके आए हैं। तो भाई कहाँ से होगा ऐसे चीज़ें? सबसे पहले बात आगे का सोच लो कि आप उसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि शादी जीवन में एक बार होता है। ये खिलवाड़ बना दिया आजकल, वो अलग बात है, लेकिन हमारे कल्चर में, सनातन धर्म में विवाह केवल एक बार होता है, और पूर्ण रूप से केवल एक ही पार्टनर के साथ आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए, और यही सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है। आगे रीज़न नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ आप में क्या वो जिम्मेदारी लेने की क्षमता है? क्या आप एक दूसरे को जो है जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब ये नहीं है कि आप जो है शादी करके बैठ गए हैं और मज़े ले रहे हैं कि जो होगा वो ऐसे देखा जाएगा, कोई गैर जिम्मेदारी। भाई जिम्मेदारी का मतलब होता है, एग्जाम्पल कि मैं लड़की की बात करूँ तो लड़की आप किसी दूसरे के घर में जा रही है, तो आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये हो जाएगा कि आप पूरे परिवार का देख रेख करेंगी, अपने साथ साथ आपके होने वाले बच्चों का भी आपको देख रेख करना पड़ेगा। और परिवार अगर बड़ा होगा तो बड़ा परिवार उसका पूरा देख रेख करना पड़ेगा, छोटा है तो फिर तो चल जाएगा जैसे भी करके। तो पूरे घर का जो मेंटेनेंस है, जो जिम्मेदारी, वो आपके ऊपर होगा। अगर आप जॉब करने वाली महिला हैं तब तो फिर आपका डबल प्रेशर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो शादी के बाद लोग सोचते हैं मज़े होंगे, ऐसे कोई मज़े नहीं होंगे। मज़े होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? अच्छा होगा, आपका पार्टनर अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला होगा तो बिल्कुल आपको अच्छा कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा। लेकिन बात यही कि केवल आप सपने देख के जा रहे हो तो ये बिल्कुल घटिया चीज़ है। लव मैरिज से तो आप दूर ही रहिए, क्योंकि इसीलिए लव मैरिज नहीं टिक पाते, क्योंकि सपने बड़े बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी लेने की औकात नहीं होती है, और जो है लोग शादी कर लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं। तो ये बिल्कुल घटिया होता है, ऐसा मत करें।
अगला तीसरा पॉइंट की बात करता हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट ये है एडजस्टमेंट। भाई कोई एडजस्ट करना ही नहीं चाहता कि सोसाइटी में। आप लव मैरिज की बात करें, अरेंज मैरिज की बात करें, अरेंज मैरिज में फिर भी जो फैमिली जो है डील करती है एक तरह से, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग कैसे ना कैसे करके समझाते हैं तो चल जाता है। लेकिन लव मैरिज में क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपको सोसाइटी को प्रूव करके दिखाना है, आपको अपनी लड़की लड़के दोनों के फैमिली को प्रूव करके दिखाना है कि हम एक दूसरे के लिए कैपेबल हैं, हम एक दूसरे के लिए सही पार्टनर हैं। तो आपको उतार चढ़ाव हर जगह में आपको साथ में रहना पड़ेगा। और अगर मजबूरी है ये चीज़ का तो आपको शादी विवाह नहीं करना चाहिए, लव मैरिज में तो खासकर, क्योंकि भाई एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल, लड़की आपका अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही है, वो कुछ चीज़ जो है उसका होगा आदत, कुछ भी उसका व्यवहार, कुछ भी उसका तरीका, लाइफ स्टाइल, रूटीन होगा। अगर आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या घंटा के लिए लड़की ला रहे हैं। और दूसरा, लड़की आपके घर में आ रही है, उसको एक उसका एक लाइफ स्टाइल है, एक रूटीन है उसका, और वो आपके घर में आके थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रही, एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो कहाँ घंटा आपका शादी चलेगा भाई। तो अगर एडजस्ट की आपके में क्वालिटी गुण नहीं है तो आप बिल्कुल भी जो है शादी विवाह, प्रेम विवाह से तो दूर रहिए। कोसो भाई बता रहा हूँ, शादी करने का मतलब केवल लोगों को लव, रोमांस, घूमना फिरना ये दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सबसे पहली बात जिम्मेदारी की बात होती है। और यही सोचो कि लव मैरिज के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर मैं दूँ ना आपको, तो एक साइड में कंक्लूजन में दूंगा, लेकिन ऐसा है कि आप एक दूसरे का चेहरा देख के आप में इतना एनर्जी होना चाहिए, एक दूसरे को देख के आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इंसान मेरे साथ है, तब तो फिर मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई भी सिचुएशन में रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। तब आपको जो है ये लव मैरिज असल में आपका लव मैरिज या फिर असली प्यार जो है कह सकते हैं। तो ये पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट का। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े देर में आपका दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करनी है, या सिर्फ लड़की या लड़के किसी का भी बात है कि मैं अपना जो है कंफर्ट जोन ही छोड़ने का तैयार नहीं हूँ, तो क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो इसको अगर आप नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर आप घंटा लव मैरिज से दूर रहो भाई। क्योंकि पार्टनर्स का जो है आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका दोनों का सही नहीं है ना, तो आप कहाँ से जो है लव मैरिज को सक्सेस कर पाओगे भाई, ये बहुत बेकार हो जाएगा फिर। अगला चौथा पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या सोसाइटिकल कल्चर। तो सोसाइटिकल कल्चर में ही ये बना हुआ है कि आप अपने घर में जाके कह ही नहीं सकते भाई कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। भले आपका कास्ट भी सेम हो, सब चीज़ मतलब बन जाए, एक तरह से बैलेंस लाइफ आपको जो है बैलेंस पार्टनर आप दिखाएं घर में, जिसको मना भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो लोग इसके अगेंस्ट क्यों जाएंगे? क्योंकि सोसाइटिकल कल्चर ही ये बना हुआ है कि भाई लव मैरिज सक्सेसफुल हो ही नहीं रहे हैं। तो एक इमेज बना हुआ है कि भाई तुम लोग लव मैरिज करोगे तो घंटा नहीं चलेगा। तो ये जो है सोसाइटी का कल्चर ही बना हुआ है कि इमेज बना हुआ है कि लव मैरिज सक्सेसफुल होते हैं और लव मैरिज करने वाले घटिया होते हैं। जैसे कि मेरा ये पर्सनल थिंकिंग जो कि आपको बता रहा हूँ मैं, कि एग्जांपल के लिए आप जगह जगह मुंह मार रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर रहे हैं अरेंज मैरिज, तो आपको एक संस्कारी लड़की या लड़का की तरह देखा जाएगा। भले आपने जगह जगह मुँह मारा हो जीवन भर, लेकिन आप केवल एक पार्टनर के प्रति लॉयल हैं, आप उसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वो करते भी हैं, तब आपको घटिया से देखा जाएगा क्योंकि आपने प्रेम विवाह किया, अपनी मर्जी से किया है भाई, तो आप तो गलत हो गया। तो इसी प्रकार का सोसाइटी का थिंकिंग है कि आप जगह जगह मुँह मारते रहो, कितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जलाते रहो, लेकिन अगर पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर रहे हो ना भाई, तब ये तो बहुत सक्सेसफुल शादी होगा। अरेंज मैरिज हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन वहीं आप किसी पार्टनर के प्रति लॉयल हो, आपको पता है उसमें कैसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप उससे शादी कर रही हो या कर रहे हो, तब आपके पेरेंट्स के द्वारा भी या सोसाइटी के द्वारा भी इसको थोड़ा जो है एक क्या बोला जाए, इसको हीन नज़रिए से देखा जाएगा कि ये अपने मर्जी से फैसला कैसे कर रही है या कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है सोसाइटिकल कल्चर का, जो कि आपको लव मैरिज को सक्सेसफुल होने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ डाला जा रहा है कि लव मैरिज का मतलब ही होता है फेलियर। आप लव मैरिज करोगे तो आप फेल ही होने वाले हो, ये कहीं ना कहीं दिमाग में जाता रहता है, और इसी कारण से जो है डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, आखिर लव मैरिज आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने अब चार पॉइंट्स बताया कि क्यों लव मैरिज जो है फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ भाई, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो है कि आपको अपने आप में पता होगा कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, आप किसी कोई भी हो। अब बात वही है कि आप जो है अपने पार्टनर को पूरा जांच लीजिए, परख लीजिए। लेकिन मैंने बोला जो कि ना पहले पॉइंट में कि उसके साथ आप बेकार से बेकार कंडीशन में भी अगर रह सकते हैं या रह सकती हो, तब उससे विवाह कीजिए। क्योंकि मैंने जो बोला ना कि एक दूसरे का आप जो है चेहरा ही देख रहे हो, एक दूसरे को आप जो है साथ में हो, तो आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, आप में इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि ये इंसान को मैं दुखी नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसको मैं रोने नहीं दूंगा, रोने नहीं दूंगी, जो भी जैसे वाला मतलब मोटिवेशन आपको एक दूसरे को देख के ही आना चाहिए कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा वाला। तो इस प्रकार से ये होता है प्यार। दूसरा, सबसे पहली बात, शादी तब करो लव मैरिज जब आपको जो है एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन ना हो। अट्रैक्शन समझ रहे हो कि किसी के लुक्स को देख के आपको अट्रैक्शन हो रहा हो, किसी के पैसे को देख के हो, किसी के टैलेंट को देख के हो, या किसी भी स्पेशल चीज़ को देख के हो कि ये सुंदर दिखता है, इसमें पैसा है, ये है वो है, या फिर इसमें जो है फेयर स्किन है, ये गोरा है गोरी, ये सब देख के करोगे भाई तो 4 दिन में वो गायब होने वाला है। तो उसको देख के करोगे तो आप घंटा नहीं रह पाओगे। आपको लाइफ स्पेंड करना है उसके साथ में, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें वो वैल्यूज़ है क्या, इसमें वो क्वालिटी है क्या लाइफ की, इसमें वो सोच है, उसमें वो संस्कार, उसमें पर्सनैलिटी है क्या कि ये मेरे साथ जीवन भर रह सकती है, रह सकता है। तब आप उसको देखो,
फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे इससे शादी करनी है या करना है। तो ये मैं देना चाहूँगा। मैं इसके लिए आपको एक मूवी का रिकमेंडेशन देता हूँ, श्रीनिवास कल्याणम। एक मूवी है, साउथ का है, नितिन है और साथ ही साथ में उसमें राशि खन्ना है लीड रोल में, तो उसको आप देखिएगा। इसको मैंने देखा था 12वीं 11वीं में, तो आप 11वीं में इसको देखोगे तो आपका अलग इंपैक्ट पड़ेगा। एक बार फिर ग्रेजुएशन कर लेना, फिर उसके बाद दोबारा इस मूवी को देखना, आपको अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि मैच्योरिटी आपकी बढ़ती जाती है ना, तब आप समझते हो कि सच्चे प्यार का जो है महत्व क्या होता है और किस प्रकार से लोग जो है फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो श्रीनिवास कल्याणा है, ये मूवी अवश्य देखिएगा आप। और क्योंकि मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जो सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के लिए कैसे शादी विवाह को और अपने कल्चर को संपूर्णता से करना आवश्यक है, ये इसमें दिखाया गया है। और किस प्रकार से पार्टनर एक दूसरे को समझ सकते हैं, दो परिवार एक दूसरे को समझने के लिए योग्य बनने चाहिए, ये इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी मेरा वही मत है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आखिर में अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करोगे तो मैं आपको हज़ारों जो है यहाँ पे, मैं कोई लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हज़ारों आपको उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे जो है लव मैरिज फेल्ड हुए हैं, लेकिन मैं वही लाखों उदाहरण भी दे सकता हूँ जहाँ पे लव मैरिज सक्सेसफुल हुए हैं। तो अपने दोनों पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मैरिज जो है सक्सेस होगा या फिर अनसक्सेस होगा। तो बात वही है। अरेंज मैरिज में असल में डिवोर्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है लोग एक दूसरे को मना नहीं कर पाते, क्योंकि परिवारों के बीच की जो है महत्वता होती है। लव मैरिज में क्या होता है, एक दूसरे पर सवाल उठा सकते हैं क्योंकि एक दूसरे ने खुद को चूज़ किया होता है। तो बाकी आप जो मर्जी करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लव मैरिज अरेंज मैरिज। बाकी हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है और दोनों को जो बैलेंस करके चलता है वही एक सही पार्टनर होता है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।